तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सरल मार्ग। नारायण की भक्ति के विषय में आज कुछ चर्चा होगी। लोगों के अंदर कुछ भटकाव या भ्रम बना रहता है कि नारायण के जाप करें या किसका जाप करें, गुरु मंत्र लें या न लें, लाभ कैसे मिलेगा। जीव लाभ के लिए परेशान है, स्वार्थी है, स्वार्थ पूर्ण हो जाए यही चाहता है। मानव का कर्म, अपने कर्म से वो भूल रहा है। देखा जाए तो परमात्मा हर जीव को करोड़ों की संपत्ति दे दिया है, फिर भी मानव भटक रहा है भिखारी बनकर के। हे प्रभु, हमें आपका नाम लें, आप मुझे अमुक अमुक वस्तु दे दीजिए। मांगने से कोई चीज मिलती नहीं है, ये सबको ज्ञात है, फिर भी जीव मांगता है। जबकि शास्त्र में लिखा है कि मानव जीव चेतन जीव है, चैतन्य है, इसे हर ढंग का ज्ञान प्राप्त रहता है, चाहे वो पढ़ा हो अथवा न पढ़ा हो। लेकिन पढ़ा न पढ़ा दोनों भिखारी बने रहते हैं। प्रभु हमें पुत्र दे दीजिए, हमें वैभव दे दीजिए, हमें घर दे दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, कर्म न करना पड़े। लेकिन द्वापर में भगवान कृष्ण ने कर्म पर ही जोर देते हुए गीता के रूप में उन्होंने अपने वाणी को प्रदर्शित किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार जो फल मिलता है वो भगवान के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, वो ईश्वर के अधीन है। जब हम पूर्व जन्म में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस जन्म में आए हैं तो फिर चिंता किस बात की है। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म का फल भोगते भोगते हमें कर्म करना भी पड़ेगा। कर्म दो प्रकार का होता है, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म, जो तत्व ज्ञान से अनुभव से प्राप्त होता है। शुभ कर्म में ईश्वर भक्ति आती है, नारायण का भजन, गुरुवाणी के द्वारा मंत्रोच्चारण, मंत्र का जाप करना और नारायण में ही रम जाना। किसी भी देव के ऊपर जब हम अपना विश्वास जमा देते हैं तो हमें क्षणिक लाभ तो मिलता है। अब भोगदंड भी जो मिला है वो भोग को हम ही भोगेंगे, जीव ही भोगता है तो भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन गति अगर उसकी सोचे कि हमारी अच्छी गति मिले लास्ट में, तो गति के लिए हमें नारायण का ही शरण लेना पड़ता है। और नारायण का शरण लेने पर तभी मुक्ति मिलती है जब गुरु के द्वारा वो प्रशस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब गुरु के द्वारा मंत्र उसे मिल जाता है तभी वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचने का अधिकारी बनता है। और जब उस मंत्र का जाप करता है तो मुक्त हो जाता है। प्रवचन में, कथाओं में, लीलाओं में, चरित्रों में सभी देवी देवताओं का नाम रहता है। कोटि कोटि नाम देवताओं का है, देवियों का है। किसकी हम पूजा करें, ज्ञान तो सभी नामों का है, लेकिन शास्त्र सम्मत से ये लिखा गया है और माननीय है कि अगर गुरु के मुखारबिंद से जो शब्द मिलेगा वही हमें मोक्ष प्राप्त करेगा। तो गुरु का आदेश, गुरु के द्वारा मंत्र लेना ही सबसे बड़ा लाभदायक है। सुनी सुनाई बातों को लेकर के भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हम नारायण का जाप करें, कि हरि का जाप करें, कि राम का जाप करें, कि कृष्ण का जाप करें, या विष्णु शिव का जाप करें, किसका जाप करें। तो जाप किसी का भी कर सकते हो, मनमानी तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बिना गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द अगर आप प्रयोग करोगे तो लाभ तो मिलेगा, लाभ में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति गुरु के वाणी से ही मिलेगी, गुरु के आदेश से ही मिलेगा। गुरु ने जो आदेश कर दिया, जो मंत्र के रूप में शब्द दे दिया, वही शब्द आप मुक्त करेगा। क्योंकि कोई भी देवता हो ना गुरु के नहीं है। हनुमान जी के भी गुरु भगवान थे, सेवा राम की किया, वो भी ब्राह्मण नहीं पड़े कि हम राम ही को गुरु मान लें, लेकिन उन्होंने सूर्य से ज्ञान लिया, सूर्य को गुरु बनाया। और जबकि सूर्य से भी दुश्मनी भी लिया था, उन्हें अपने अंतःकरण में प्रवेश कर लिया था। तो गुरु तो पहले जान के करना चाहिए। तो क्या भगवान राम ब्रह्म के रूप में आए तो गुरु नहीं बन सकते थे? बन सकते थे, लेकिन सूर्य का जो ज्ञान था वो तेजोमय ज्ञान था, इसलिए हनुमान जी सूर्य से ज्ञान लेने गए थे। भगवान राम भी स्वामित्र से ज्ञान लिए, वशिष्ठ से ज्ञान लिए, दोनों ऋषियों का संपर्क किया था। स्वामित्र के पास गए और उन्हें गुरु बनाया, धनुर्विद्या सीखा, के द्वारा विवाह आदि संस्कार संपन्न हुआ। फिर जाकर के जंगलों में भटकते भटकते सभी ऋषियों से ज्ञान लेते हुए, दर्शन करते हुए, चरणारविंद का प्रणाम करते हुए अंत में लंका पर विजय प्राप्त किया। पुनः अयोध्या लौट आए।
ये गुरु की ही महिमा थी। यदि गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र न ले गए होते तो इन्हें धनुर्विद्या कौन सिखाता। कार्य से कारण और कारण से कार्य की प्राप्ति होती है, तो कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ता है। तो भगवान राम भी कर्म करने विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मानव के रूप में थे, लेकिन वो सबके मित्र थे। विश्व में जितने जीव थे सबके वो मित्र थे, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र हुआ। वशिष्ठ भी बीच में भटकना शुरू किया कि उपरहित कर्म सबसे गंदा है कर्म, उसका दान लेना अपराध है। बहुत कुछ मन में भटकाव लाते लाते जब विश्वामित्र से मिलन हुआ तो उन्होंने आश्वासन दिया कि घबराइए नहीं, आप ही के यजमान के यहाँ भगवान का जन्म हो रहा है, अब आप वहीं आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो पुनः उन्होंने अपने मन के भटकाव को रोका और राजा दशरथ के उपरहित के रूप में रहे। राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। सारी कथाएं रामचरितमानस और रामायण में है। तत्व ज्ञान इतना ही है, वशिष्ठ ने अपने भटकाव को रोका और राम का दर्शन मिला। राम के द्वारा प्रवचन सुनना पड़ा, राम प्रवचन सुनाना पड़ा। वो उनके गुरु बने तो उनके गुरु बन गए, जबकि भगवान राम सब जानते थे, लेकिन फिर भी वशिष्ठ से राम कथा सुनते थे। तो यहाँ राम का जो अलौकिक चरित्र है वो अहंकार से दूर है। अगर वो जीव मात्र होते तो सोचते कि हमें तो रामचरितमानस रामचरित सब मालूम है, हम क्यों सुने। आजकल लोग टीका टिप्पणी करते हैं, राग रागनी देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, भव्यता देखते हैं, और उसी का उनके अंदर एक प्रभाव भी जम जाता है। इन सब प्रभावों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसीलिए तो कहा गया है वैराग्य। वैराग्य में कोई प्रभाव नहीं है, कोई अलौकिकता नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई स्वरवाणी का प्रयोग नहीं है। केवल कर्म इतना है कि गुरबाणी को हम ग्रहण करके उसी का ध्यान करके उसी का ध्यान पूजा करें, मनन करें, जाप करें, इतना ही से मुक्ति मिली है। तो इसलिए मानव जीवन को ही चाहिए कि गुरु बिना कोई न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता, और बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए हमें गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है, गुरु से ही संपर्क करना जरूरी है। गुरु ऐसा हो जो अंधकार से प्रकाश में ला सके। जब वो खुद ही अंधकार में पड़ा हुआ है तो गुरु कैसा है। तो जो व्यक्ति जितना भी सत्संग करेगा, जितना भी कथाएं सुनेंगे, उन सब से लाभ मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलनी है। मुक्ति तभी मिलेगी जब हम गुरु से गुरु मंत्र लेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे उनके आदेशानुसार, तो हमें बड़ी सुगमता से, सरलता से मुक्ति मिल जाएगी। उसके साथ साथ गुरु बताएंगे कि आपको सरल बनना है, आपको अपने हृदय को निर्मल बनाना है। तो कैसे बनेगा, जाप कैसे करोगे। तो मनमानी जाप करने पर फल नहीं मिलता है, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाला अगर कोई होगा तभी मार्ग अच्छा मिलता है। नहीं तो पता नहीं, उस मार्ग पर हम कभी गए नहीं है, कहीं गड्ढा है, कहीं कांटा है, कहीं पत्थर के टुकड़े हैं, तो उनसे हम फिसल सकते हैं। इसलिए गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हृदय को निर्मल बनाना, गुरु के वाणी पर विश्वास करना, अपने को सरल बनाना। सरल बन जाने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। सरल बनने से आपके अंदर एक जोश ऊर्जा प्रकट होगी, जिससे आपके सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। इसलिए जीव को सरल बनना चाहिए, सबके प्रति विनम्र भाव, सरलता दिखाना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए। किसी को मत समझो कि इनसे बड़े हैं या छोटे हैं, सब समान हैं। इसीलिए मानस में दिया है कि सिया राम मैं सब जग जान, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे जीव को सिया राम जानना चाहिए। सबके जीवों में, सबके आत्मा में परमात्मा का वास है, इसलिए हम सब जीव बराबर हैं और हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम आए हैं इस धराधाम पर, मृतलोक में, कि एक दिन तो जाना है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक भगवत भजन करें, अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण करें, तीर्थाटन करें, तभी हमारा जीवन, मानव जीवन धन्य होगा। नारायण।